एक और उसका ये था, वो ये कहती थी कि अमरीकी अवाम जो है अगेन बहुत ही अच्छी, बहुत ही मासूम और बहुत इंटेलिजेंट और पोटेंशियल वाली अवाम है, लेकिन नशा, डेटिंग और इस सब में वो बिल्कुल एक गुमराही के उसमें घूम गई है। और वो ये चाहती थी कि मैं इन तक पैगाम पहुंचाऊं, और इनको वो अमेरिका जिसने मुझे इतना कुछ दिया और इतनी तालीम सिखाई, जिससे मैं अपने मुल्क में चेंज लेके आऊंगी, उस अमेरिका तक मैं भी कोई तोहफा दूं। और वो अक्सर और बेशतर वो बैठ के कुरान पाक, कोई भी इवेंट होते थे स्कूल के, उसमें कुरान पाक के नुस्खे वो दिया करती थी। उसने एक बोर्ड लगाया होता था, फ्री, बहुत बड़ा फ्री लिखा होता था, नीचे लिखा होता था एनसाइक्लोपीडिया टू योर लाइफ, और बांट रही होती थी सिर्फ कुरान पाक के नुस्खे, पिक्थॉल की ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन पिक्थॉल की, उसके अलावा कुछ भी नहीं। अक्सर मैंने कहा थोड़ा बहुत लिटरेचर भी रख दिया करो, तो उसने मुझे जवाब ये दिया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस्लाम की तालीम और दावत देते थे तो वो क्या करते थे, वो कलाम पाक ही तो पढ़ के सुनाया करते थे। वो कोई इधर उधर की लंबी चौड़ी तकरीरें नहीं करते थे, वो अल्लाह का कलाम बोलते थे, और वो जिसके दिल में उतरना है वो उतरता है, मैं तो अल्लाह का कलाम ही दूंगी। और यही वो एक उसका शौक था, यही उसका काम था। बहरहाल वो पाकिस्तान वापस आई अपनी ग्रेजुएशन के बाद। उसके बाद वालिद साहब का इंतकाल हो गया, उसके कुछ घरेलू मसले मसाइल हुए, इस्लामाबाद के लिए वो रवाना हो रही थी तो उसको गायब कर लिया गया। वो मार्च 2003 का दिन है और आज का दिन है। हमारी वालिदा ने अपनी बेटी को नहीं देखा। क्या हुआ इस दौरान में वो आप सबके सामने है। बहुत सारी चीजें हैं, आप सबने सुना है। इवॉन रिडली ने, जब हम सब समझ रहे थे, 5 साल बीत गए थे और कुछ नहीं पता चल रहा था, समझ रहे थे कि मार दिया है, और लाशों के लिए हमने अमेरिका में मुकदमा किया कि हमें लाशें ही दे दो। तो उस वक्त इवॉन रिडली पाकिस्तान आई और जैसे कि पासबा मिल गई काबे को सनम खाने से, उसने वो ईमान लाई और वो आई और उसने इंकशाफ किया कि कैदी नंबर 650 कोई पाकिस्तानी औरत है, उसे देखो। पता चला कि वो आफिया सिद्दीकी है। जब उस तक रुजू करना चाहा तो एक और नया ड्रामा खेला गया, उसको छोड़ा गया, उसको गोलियां मारी गई, लेकिन वो फिर भी नहीं मरी। ये सारी चीजें अदालत में आ चुकी हैं कि किस तरह गोली मारी गई, किस तरह उसको छोड़ा गया और वो गजनी तक पहुंची। और जो गवाह हैं, जो गवाहों ने बताया, जो बच्चा उसके साथ था उसने बताया कि जब वो वहां पे पहुंची, उससे कहा था तुम्हें आजाद कर दिया और तुमने गवर्नर के पास जाना है। वो वहां पे पहुंची तो वहां पे उसने आवाज सुनी। आवाज क्या सुनी? आजान की, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह सुना उसने। और वो बजाय उस तरफ जाने के वो दूसरी तरफ मस्जिद की तरफ चली गई, और मस्जिद तक वो पहुंची नहीं थी कि उसकी दीवार पे वो गिर गई। और वो जो तस्वीर आप देखते हैं यूं पड़ी हुई, वो उस वक्त की है। और उस तस्वीर, ये तस्वीर ये उस वक्त की है। इसके पीछे वाइट दीवार है, वो उस मस्जिद की दीवार है। और ये उस वक्त वहां पे गिर गई। वहां पे पता चला कि गवर्नर साहब का बयान आता है कि उनको फोन आया था कि एक खुदकुश बमबार आ रहा है, बड़ा खतरनाक है, औरत के भेस में ड्रेस्ड है, उसको शूट ऑन साइट। तो वो सब खड़े हुए थे लाइन से अपनी बंदूकें लिए हुए कि जैसे ही नजर आएगा इसको गोलियों से छन्नी कर देना है। लेकिन जिसे खुदा रखे उसे कौन चखे। हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह की आवाज आई कि वो उस तरफ चली गई। अब जब मिशन अकम्प्लिश नहीं हुआ तो फिर अमरीकियों को खुद करना पड़ा और उन्होंने गोलियां मारी, क्लोज रेंज से गोलियां मारी। अदालत में सब चीज मौजूद है, अब तो पब्लिक वो हो गई है। उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स निकाल के देख लें, 3 गोलियों के निशान हैं। एक दिल से बिल्कुल 1 सेंटीमीटर नीचे गया है, गोली आर पार गई है। दूसरी गोली सीधे गुर्दे के पास से गई है, और तीसरी गोली से पूरी छोटी आंत खत्म हो चुकी है जो निकाल दी गई है। तो ये सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद भी एक अफगानी ने कहा कि ये जिंदा है, और वो जिंदा बच गई। इस सब के बाद भी अल्लाह ने उसे जिंदा रखा और ये मुकदमा चला। वो मुकदमा भी आपके सामने है कि ना उस बंदूक पर इल्जाम क्या लगाया गया
कोई दहशतगर्दी का इल्जाम नहीं लगाया, कोई अलकायदा से ताल्लुक का इल्जाम नहीं लगाया, कोई तालिबान से रिश्ते नाते जोड़ने का इल्जाम नहीं लगाया। अदालत में ये कोई इल्जामात नहीं लगाए। ये तो वेस्टर्न मीडिया, उससे ज्यादा हमारी अपनी मीडिया के खेल है जो इस चीज को उछालते हैं। लेकिन अदालत में ऐसा कोई इल्जाम नहीं था। ये इल्जाम लगाए गए, उसने इल्जाम क्या कि उसने बंदूक छीनी। 6 फौजियों, अमरीकी लंबे चौड़े फौजियों से मेरी छोटी बहन ने गन भी छीन ली। इस हालत में वो गोलियां लगने से पहले थी। इस हालत में होते हुए अगर वो ऐसे ही अमरीकी फौजी हैं तो मेरे ख्याल से पहले अमेरिका को उन फौजियों का कोर्ट मार्शल करना चाहिए। बेगैरतों, तुम इतनी सी औरत से अपनी गन नहीं बचा सके। बहरहाल वो छीनी भी, उसने गोलियां भी चलाई, लेकिन कोई जख्मी नहीं हुआ। जख्मी हुई तो आफिया हुई। अदालत में मुकदमा चला तो उस बंदूक पे ना कोई उंगलियों के निशान थे, ना कोई गोलियों के खोल मिले। उनकी फोरेंसिक लेबोरेटरी कहती है कि बंदूक चली ही नहीं है। खैर, लॉज ऑफ फिजिक्स डू नॉट चेंज। लेकिन जितने गवाह थे उनके भी कोई बयान मिलते नहीं, सब में तजाद था सब कुछ। लेकिन आफिया फिर भी मुजरिम करार दी गई, फिर भी मुजरिम ठहराई गई। किस लिए, क्यों? शायद इसलिए कि उसका नाम आफिया है, कोई सैली या जॉन या सूजन नहीं है। शायद इसलिए कि वो पाकिस्तानी है। शायद इसलिए कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह को नहीं छोड़ती। शायद इसलिए कि वो हाफिज कुरान है। शायद इसलिए कि वो अपना रिश्ता सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु से जोड़ती है। मुझे इसका जवाब नहीं पता, लेकिन आफिया मुजरिम ठहराई गई। एक बात मैं आपको कह सकती हूँ कि अगर किसी कोई अमरीकी औरत होती आफिया की जगह और वो किसी मुसलमान की कैद में होती इस वक्त, और उसने बंदूक छीनी भी होती, गोलियां भी मार दी होती और वो मर भी गए होते, तो इस वक्त अमरीकी अवाम जो है वो उसको हीरो बनाए हुए होती, उसको नोबेल प्राइज दे रही होती, उसको शुजाअत का तमगा शुजाअत दे रही होती, और अमरीकी पूरी अवाम जो है वो सड़कों पे होती और कहती ये हमारी हीरो है कि इसने इतना बड़ा स्टैंड लिया। ये बात मैं दावे से कहती हूँ। और मैं ये भी कहती हूँ कि हमारी आवाम भी उसको हार फूल पहना रही होती, हमारे हुक्मरान भी उसको वो कर रहे होते और कहते कि इसको फौरन रिहा करो। लेकिन अफसोस है उन मुसलमानों पर, और अफसोस है इन पे कि अब भी खामोश है। इतनी बड़ी खुली नाइंसाफी देखते हुए भी खामोश है। ये सब कुछ झूठ होता हुआ देखते हुए भी डरते हैं। किस चीज से डरते हैं? मौत तो जब आनी है जब ही आएगी। मुझे जितनी धमकियां देते हैं, मैं आज जिंदा खड़ी हूं, मैं नहीं मरी, इसलिए मुझे मरना उसी दिन है जिस दिन अल्लाह ने लिखा हुआ है। आफिया को कितनी दफा मारने की कोशिश की, वो नहीं मरी। इसके बाद मुजरिम उसको करार दे दिया। उसके बाद जज साहब फरमाते हैं कि इसकी तमाम प्रिविलेजेस छीन ली जाएं। प्रिविलेजेस क्या थी आफिया के पास? प्रिविलेजेस ये थी कि एक कुरान का नुस्खा वो अपने पास रख सकती थी इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ। एक स्कार्फ उसको मिला हुआ था जिससे वो सर ढक सकती थी। एक पेन और कुछ कागज उसको मिले हुए थे कि कुछ लिखना चाहे, कभी कभार कोई खत भेजना चाहे, हफ्ते में एक दफा कोई खत कार्ड, पोस्ट कार्ड उसको मिल सकता है। ये प्रिविलेजेस भी उससे छीन ली गई क्योंकि वो मुजरिम ठहराई गई। जिस वक्त उन्होंने ये किया और अमरीकी वकील एक वहां से आई और उन्होंने वो स्कार्फ जो उसके गले से छीना और फोटो खींचा था खुली अदालत में और वहां पे फेंका था वो स्कार्फ और वो कलाम पाक जो उसका लिया था उससे, वो लाकर और मुझे और मेरी वालदा को उसने दिया है। उस दिन मैं उसको आज तक यकीन जाने मैं खोल के उसको सही से देख नहीं सकी हूँ और मैंने उसको देखा है और उस दिन मैं वाकई में मैं रोई थी और मैंने कहा कि एक यही तो चीज थी जो उसको उस कैद तन्हाई में बच्चों से दूर हर चीज से वो कोई भी साथ नहीं कि इसको सीने से लगा के वो कुछ सुकून पा लेती थी। ये क्या तकलीफ दे रही थी इतनी सी किताब उनको कि ये तक उससे छीन ली।